जय श्री राम। कैसे हैं भक्तजन आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जय श्री सीताराम। तो आज मैं बालकांड का चौथा पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो मुझे उम्मीद अच्छा लगेगा। रामचरितमानस का 28 पेज का चौथा पार्ट है, जो कि बालकांड का है। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसा प्रभु तुलसीदास जी ने कहा। भक्त तुलसीदास जी ने कहा, आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वतेज, स्वदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव, मतलब कि जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोसो नाही, ताते विनय करूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मुझ पर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनय करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, रघुपति जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं हंसेंगे। निज कवित कहीं लागननी का, सरस हो अथवा अति फीका छे, पर भनित सुनत हर साही, बहुत जगनानी। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हंसित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुनर सरसरी सम भाई, जे निज पाढ़ी पढ़ल जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूरी विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पई हैं सुख सुनि सुजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे।
खल परिहास हो हित मोरी, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर जात कहीं, हंसहि मलिन खल बिमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कबे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को भी हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहा सुखद हास रसेहु। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझीनी की, तिनहि कथा सुनी लगी हैं फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी का यह कथा मीठी लगेगी। जय तुलसीदास। कितना सुंदर वचन तुलसीदास जी ने कहा है। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। कवि न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य की रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान श्री शिव जी सदा जाप करते हैं। भनित विचित्र सुख विकृत कृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर कहाई सुनई बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित भी कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट नहीं एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में
कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में से सुगंधित होकर अपने धुआं भी अगर की यानी अगरबत्ती के सुगंध से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भलती है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाला राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूरे। कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होई है। सुजन मन भावनी भाव अंग भूति मसान की, सुमिरति सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदरता सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र रागी श्री महादेव जी के अंग के संग में सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई हो, वंदित मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गाँव सुने सुजान। श्यामा और काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी की यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से सुनते हैं।